डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बताए थे, जिसमें बहुत सारा वीडियो प्रस्तुत किए आप लोगों के सामने। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हम रखे थे, और आज भी हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कौन है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा की अर्थ और महत्व की व्याख्या कब की गई। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए इंडियन पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन हुई थी, उसके अर्थ और महत्व की, यानी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की संविधान सभा की गठन हुई थी, उसके अर्थ और महत्व की व्याख्या कब की गई। क्वेश्चन आएगा कब की गई। आपका आंसर क्या होना चाहिए, यानी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या कब की गई। ये भी हो सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन जो हुई थी, उसके अर्थ और महत्व की व्याख्या कब की गई। तो आपका आंसर होना चाहिए 29 दिसंबर 1946 ईस्वी। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग जानिए। दूसरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में, तो वार्षिक अधिवेशन इट मीन्स कि किन किन अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को दोहराया गया। तक आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किन किन अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को दोहराया गया, इसीलिए वार्षिक लाया गया है। तो कांग्रेस, तो आप तो लोग जानिए आंसर में, कांग्रेस के जो 1950वां अधिवेशन हुआ था 1937 ईस्वी में बंगाल में, यानी कांग्रेस के 1937 ईस्वी के में 50वां अधिवेशन जो बंगाल के हरिपुरा में हुआ था, बंगाल के फैजपुर में जो हुआ था, और 1938 ईस्वी में जो गुजरात के हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। इन दोनों अधिवेशनों में भारतीय संविधान सभा की मांग को क्या किया गया था, दोहराया गया था। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में संविधान की मांग को दोहराया गया। कांग्रेस के
किस वार्षिक अधिवेशन में संविधान यानी भारतीय संविधान की मांग को दोहराया गया। ओके, आपका आंसर हो गया कि 1900 कांग्रेस के 1937 ईस्वी में बंगाल में कांग्रेस के 1937 ईस्वी में बंगाल के फैजपुर में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1937 ईस्वी के बंगाल कांग्रेस के 1937 ईस्वी की में 1937 ईस्वी में बंगाल के फैजपुर के 50वां कौन अधिवेशन होगा ये 50वां अधिवेशन। उसके बाद 1938 ईस्वी में कितना 1938 ईस्वी में कांग्रेस के 51वां अधिवेशन जो गुजरात के हरिपुरा में हुआ था, गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। कब हुआ था 1938 ईस्वी में। तो इन दोनों अधिवेशनों में यानी 50वां अधिवेशन और 51वां अधिवेशन जो 37 और 38 ईस्वी में हुआ था, एक हुआ था बंगाल के फैजपुर और दूसरा हुआ था गुजरात के कौन सी हरिपुरा में। तो इन दोनों अधिवेशनों में कांग्रेस के क्या हुआ था संविधान सभा के गठन की मांग को क्या किया गया, संविधान की मांग को दोहराया गया। यानी संविधान सभा के गठन की मांग को क्या किया गया, दोहराया गया। संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया गया। संविधान सभा के गठन के मांग को दोहराया गया। किस कांग्रेस 37 और 50वां और 51वां अधिवेशन। ये इस क्वेश्चन को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो आप लोग जानिए अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिशों ने कब पेश किया था। तो अगस्त प्रस्ताव यानी तीसरा क्वेश्चन हुआ अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया भारतीयों के सामने। ओके, आपका आंसर होगा 8 अगस्त 1940 ईस्वी। इसके विरुद्ध में भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 1940 ईस्वी में, और इसका बहिष्कार करने वाला पहला जो भारतीय क्रांतिकारी थे वह कौन थे। पहला क्रांतिकारी का नाम है जो इसका अगस्त प्रस्ताव का जो विरोध किए उसमें पहला क्रांतिकारी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा वी
व भावी। ओके, इस क्वेश्चन की भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मंत्री थे, जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के साथ भारत आए थे, तो वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कौन मंत्री थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे तो वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कौन मंत्री थे? क्वेश्चन पूछ सकता है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जब भारत आए थे, जब भारत आए थे तो वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कौन कौन मंत्री थे? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कौन कौन मंत्री थे? आपका आंसर होगा एक में श्रम मंत्री, दो में एक में हो गया श्रम मंत्री और दो में आर्थिक मामलों के मंत्री, यानी श्रम मंत्री और आर्थिक मामलों के मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और ये क्रिप्स मिशन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को लेकर भारत जो आए थे, तो इस ब्रिटिश मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री और आर्थिक मामलों के मंत्री थे। आर्थिक मामलों के मंत्री। इस क्वेश्चन को भी भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कौन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? तो पांचवा क्वेश्चन जाहिर सी बात है कौन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में कितनी सभाएं हुई थी? संविधान सभा में मुख्य रूप से 3 सभाएं हुई थी। एक 9 दिसंबर को हुआ था और एक 11 दिसंबर को हुआ था और एक 13 दिसंबर को हुआ था। इसके बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन इसका आंसर आप लोग जानिए कि सब क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा में कुल कितने सभाएं हुई थी। तो संविधान सभा में कुल 3 सभाएं हुई थी। प्रथम हुआ था 9 दिसंबर 1946। इसके तहत जो हुआ, भारत के सबसे वयोवृद्ध जो व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें क्या किया गया? उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरा है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो बैठक हुई थी, जो सभा हुई थी, इसके तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और तीसरा है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को में क्या हुआ था? वह घटना हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कार्रवाई दिवस के रूप में प्रस्तुत किया था। तो इस सब चीज़ के बारे में हम वीडियो में हमें पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। और ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर पूछ देगा कि संविधान सभा के किस बैठक में, चाहे किस सभा में, चाहे संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष जाहिर सी बात है किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर जानना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं संविधान सभा का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे
नियुक्त किया गया था और कब? आपका आंसर होगा हरेंद्र नाथ मुखर्जी। कब? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ओके, इस चीज़ को भी आप हरेंद्र नाथ मुखर्जी या हरेंद्र कुमार भी कर सकते हैं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी दोनों चलेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन की भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान यानी भारतीय संविधान। तो संविधान यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था और उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, यह पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? किस आधार पर हुआ था? सदस्यों की संख्या। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्या होगा आंसर? यह आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अच्छा, अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान का आधार क्या है, यानी भारतीय संविधान का आधार बनाने का आधार क्या है, तो आपका आंसर यही होगा, कैबिनेट मिशन। ओके, तो यहाँ भी आप लोग जानिए कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था और इसमें सदस्यों की संख्या यानी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या उस समय 389। ओके, जो 10 लाख के जनसंख्या पर हम आपको बताए हैं वीडियो में कि 10 लाख की जनसंख्या पर प्रत्येक प्रांतों से एक प्रतिनिधि का मनोनयन यानी नियुक्ति की गई थी, चयनित की गई थी, चुने गए थे। ओके, तो इस क्वेश्चन को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और उसका पुनर्गठन कब हुआ था और उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और इसमें मंत्रियों की संख्या कितनी थी। आपका आंसर क्या होगा कि अंतरिम सरकार का भारत में जो पहली बार गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का भारत में पहली बार जो गठन हुआ था उसमें अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को
अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कोई दिक्कत, और मंत्रियों की संख्या 11 थी। कितना थी? 11 थी। अगर क्वेश्चन पलट दे कि इसका पुनः गठन कब हुआ था, यानी अंतरिम सरकार का पुनः गठन, अंतरिम सरकार का कौन सी है, अंतरिम सरकार का पुनः गठन कब, अंतरिम सरकार का पुनः गठन कब हुआ था, और मंत्रियों की संख्या कितनी थी। तो आंसर होगा 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 1946 ईस्वी। कितना आंसर होगा? 10 अक्टूबर। अंतिम सरकार का जो पुनर्गठन हुआ था कब हुआ था? 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1946। अब मंत्रियों की संख्या अगर पूछेगा तो जाहिर सी बात है 14। ओके, ये आंसर आप लोग मारिएगा। तो इसमें जो 14 इसलिए हुआ कि लॉर्ड बेबल के हस्तक्षेप से, हम पिछले वीडियो में बताए होंगे कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया और भारत में अंतरिम सरकार का पुनर्गठन 15 अक्टूबर 1946 ईस्वी को क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया और मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। जो 5 मंत्री जो मुस्लिम लीग के सदस्य को बनाया गया वह लगभग ज़्यादा दिन तक नहीं टिके, 1.5 महीना तक ही भारत अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानिए, पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या अगर पूछेगा कितनी थी आप, तो आपका आंसर क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को भी आप लोग जानें। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपका आंसर होगा 324। क्या आंसर होना चाहिए? पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपका आंसर क्या होना चाहिए? 324 होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे या एग्जाम में आ जाए कि संविधान सभा में सबसे वयोवृद्ध यानी सबसे एजेड, सबसे वयोवृद्ध, सबसे बुजुर्ग किस स्वतंत्रता सेनानी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं, देखते हैं संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ उस पर 284 हम बताएं 284 व्यक्तियों, संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ संविधान पारित किया गया। तो उसमें देखते हैं संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसका हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसका हुआ था और अंतिम हस्ताक्षर किसका हुआ था, भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसका हुआ था और अंतिम हस्ताक्षर किसका हुआ था, और संविधान के पेज पर किसका हस्ताक्षर हुआ था, इसका आंसर आपको बताना होगा। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान पर प्रथम
हस्ताक्षर किसका हुआ था? किसका हुआ था? पहला क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसका हुआ था। दूसरा क्वेश्चन अगर आए भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसका हुआ था। इसका आंसर भी आपको बताना होगा। और लास्ट पूछे संविधान के पेज पर किसका हस्ताक्षर हुआ था। किसका हस्ताक्षर हुआ था। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपका क्या होगा। पहला का भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसका हुआ था। तो भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू का हुआ था। आपका आंसर क्या होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का हुआ था। भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसका हुआ था। तो आपका आंसर होना चाहिए फिरोज गांधी। क्या होगा। अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी का हुआ था। ओके। तो फिरोज गांधी कौन थे। जाहिर सी बात है आपको जानना होगा कि फिरोज गांधी कौन थे। तो फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के क्या थे। हस्बैंड थे। ओके। और संविधान सभा के पेज पर किसका हस्ताक्षर हुआ था। तो संविधान सभा के पेज पर अगर पूछेगा हस्ताक्षर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चंस को भी आप भली भांति समझ गए होंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे समझ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या अगर पूछे कितनी थी तो आपको बताना होगा। तो संविधान सभा में संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो आपका आंसर होना चाहिए 15। कितनी थी 15। यानी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी 15 थी। ओके। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। अब संविधान सभा में अगर क्वेश्चन पूछे संविधान सभा में शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के सदस्यों की
सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी? आपका आंसर 26। संविधान सभा में एसटी एसटी की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 33। इस क्वेश्चन को भी भली बात ही आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर कितना होनी चाहिए? 15। भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी? तो 26। और भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? तो आंसर आपका 33 होना चाहिए। तो संविधान में सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य से आए थे? तो जाहिर सी बात है, ये भी आपको आंसर बताना होगा कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें किस राज्य से सबसे ज़्यादा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा गठन में संविधान सभा के सदस्य किस राज्य से सबसे सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा आए थे? आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। कौन ऐसा राज्य जगह है जहाँ से संविधान सभा के सदस्य नहीं आए थे? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद। वहाँ से कोई भी सदस्य भारतीय संविधान सभा के मेंबर नियुक्त नहीं हुए थे। संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप पर जाहिर सी बात है 114 दिन तक बहस हुई थी। संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? 114 दिन। ओके, इस चीज़ को भी भली बात ही आप लोग समझ गए होंगे। और अगर पूछ देगा कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, भारतीय संविधान सभा भारत में भारतीय संविधान सभा कितने अधिवेशन हुए, यानी भारतीय संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो आपका आंसर 11 होना चाहिए। ओके, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।